जय हिंद दोस्तों। आज भारतीय भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके माध्यम से 360 डिग्री तक अध्ययन किया जाएगा। तो सभी लोग एक बार हमारे वीडियो को शेयर कर दें। अब चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लगती है, तथा जो इसकी जलीय सीमा है, जलीय सीमा वह 7,516 किलोमीटर लगती है। 7,516.6 है, ठीक है, 7,516 किलोमीटर लगती है। इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम घटते क्रम में बात करें तो घटते क्रम में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत से। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है चीन। चीन करता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चीन करता है सीमा साझा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितना करता है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान। इसके बाद फिर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर हो जाएगा नेपाल। नेपाल करता है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से। और नेपाल के बाद है म्यांमार करता है कितना? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और इसके बाद फिर भूटान, यानी बी से दर्शा देते हैं, बी करता है कितना? भूटान 699 किलोमीटर। ये घटते क्रम में बता रहे हैं। इसके बाद फिर अगला है कौन सा? अगला है हमारा अफ़गानिस्तान यानी ए कितना करता है? 106 किलोमीटर। यानी सबसे कम सीमा साझा भारत से कौन करता है? अफ़गानिस्तान। यह क्षेत्र पाक अधिकृत क्षेत्र है जो लद्दाख में है, जिससे अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा साझा भारत से करता है। तो ये इतने इसमें इम्पोर्टेंस हैं। यदि हम मैप की बात करें तो मैप में देख लेंगे एक बार इनकी स्थिति। दोस्तों, मैप में ये देखिए हमारा बांग्लादेश है जो 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है चीन। दूसरे नंबर पर चीन जो 3400 यानी 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान जो कितना करता है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन? पाकिस्तान। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा है? चौथे नंबर पर है नेपाल कितना करता है? नेपाल कितना करता है सीमा साझा? 1751। इसके बाद फिर जो है पाँचवें नंबर पर कौन सा है? पाँचवें नंबर पर है म्यांमार यहाँ है। म्यांमार कितना करता है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और इसके बाद छठवें नंबर पर कौन सा है? छठवें नंबर पर है भूटान। 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सातवें नंबर पर कौन सा है? अफ़गानिस्तान। देख सकते हैं आप, अफ़गानिस्तान यही इतना थोड़ा सा क्षेत्र जो है लगता है अफ़गानिस्तान का। कितना? 106 किलोमीटर का। 106 किलोमीटर का क्षेत्र लगता है अफ़गानिस्तान का भारत से। तो ये इतने देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। और समुद्र और स्थलीय यानी जलीय और स्थलीय मिला करके टोटल 9 देश भारत से सीमा साझा करते हैं। एक ये श्रीलंका है, एक इधर मालदीव है। तो हम आशा करते हैं कि ये आप भली भांति समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा काल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी पालमपुर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आइए इसको मैप में समझ लेते हैं। हमारे देश की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर।
3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है, और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 3214 किलोमीटर। हमारे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ है, कन्याकुमारी के पास। इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ऊपर एकदम उत्तर यहाँ पड़ता है, और यहाँ इसका नाम है इंदिरा कॉल। ऊपर है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इसके बाद फिर पश्चिम में यहाँ पड़ता है सरक्रीक, गुजरात, यहाँ सरक्रीक पड़ता है, ये पश्चिमी बिंदु इसका है। और पूर्वी बिंदु है यहाँ किबिथु है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश है, इसके कोने पे यहाँ किबिथु गांव है। ये इसका जो है कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। तो इसको भली भांति सब लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है ये जितने बिंदु हैं। तो दोस्तों हमारी राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं पेन का यूज नहीं कर रहा हूँ, हाथ से ही लिख रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारत का पूरब से पश्चिम देशांतरी विस्तार है कितना है? ऑप्शन ए 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 68.6 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन बी 96.25 डिग्री देशांतर से 67.6 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन सी है 25.3 डिग्री पश्चिम देशांतर से 36.26 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी प्रकार ऑप्शन डी है 23.3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32.3 पश्चिमी देशांतर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 68.6 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आइए इसको मैप में समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का जो पूरब से पश्चिम देशांतरी विस्तार है वह कितना है? पूरब में है 97.25, और पश्चिम में कितना है? पश्चिम में कितना है? 68.6। इसके बाद फिर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर में कितना है? 376 यानी 37.6, और दक्षिण में कितना है? 84 यानी 8.4 यानी 8.4 डिग्री। ये जो है पूरब से पश्चिम देशांतरी विस्तार 97.25 से 68.6, और उत्तर से दक्षिण देशांतरी विस्तार 37.6 से 8.4 डिग्री। तो ये हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है उत्तरी अक्षांश 37.6, और भारत का दक्षिणी कितना है? 8.4 डिग्री। अगर भारत का पूर्वी देशांतर पूछे कितना है? 97.25, और पश्चिमी देशांतर पूछे कितना है? 68.6। तो ये इतने क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आइए हम मैप में समझते हैं। ये बांग्लादेश से 5 राज्यों की लगने वाली सीमा जो है उसको हम मैप में समझते हैं। पहला कौन सा इसमें है? पहला है पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल 1। इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा हो जाएगा इधर मेघालय 2। इसके बाद तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हमारा हो जाएगा त्रिपुरा 3। इसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा मिजोरम की सीमा देखिए इधर बांग्लादेश से लग रही है, ये चौथा हो जाएगा हमारा। और 5वें नंबर पर कौन सा होगा? 5वें नंबर पर हमारा हो जाएगा कौन सा? असम की सीमा देखिए थोड़ा सा लग रही है, थोड़ी सी सीमा असम की लग रही है, ये हो जाएगा 5वें नंबर पर। इतने जो है राज्य भारत के बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इतने सीमा साझा करते हैं भारतीय राज्य बांग्लादेश से। इसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारतीय राज्यों से। टोटल मिला करके कितना है? 4096 किलोमीटर। तो इसके साथ अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी
नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, बाकी जितने राज्य हैं सबकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। आइए एक बार हम इसको मैप में समझ लेते हैं, मैप में इनकी स्थिति समझ लेते हैं। ये है देखिए म्यांमार, इसमें कौन कौन सी सीमा लग रही है? इसमें अरुणाचल प्रदेश की लग रही है 1, नागालैंड लग रहा 2, इसके बाद मणिपुर लग रही है 3, और कौन सी लग रही है? मिजोरम 4। ये 4 जो है देशों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा यहाँ है, जिसकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। 3 साइड की सीमा बांग्लादेश से लगती है त्रिपुरा की, 3 तरफ की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। 3 तरफ से बांग्लादेश सीमा साझा करता है त्रिपुरा से। और ये 4 राज्य म्यांमार के हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है, और सभी परीक्षाओं में फिक्स होते हैं क्वेश्चन इसमें से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। आइए हम इसको हम मैप में समझ लेते हैं। मैप में देखिए नेपाल यहाँ है, नेपाल कहाँ है? यहाँ है, ये नेपाल है। कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, 3 जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, और 4 कौन सा है? चौथा है ये देखिए सिक्किम, सिक्किम ये चौथा है हमारा। और 5वां कौन सा? थोड़ा सा देखिए सीमा लग रही है बंगाल की भी, पश्चिम बंगाल की, ये है 5वें नंबर पर। यानी 5 राज्य जो है नेपाल से भी सीमा साझा कर रहे हैं, 5 राज्य बांग्लादेश से भी सीमा साझा कर रहे हैं, 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। और भूटान की बात करें, भूटान में सिक्किम कर रहा है, उनको और कौन सा कर रहा है? असम कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य कर रहे हैं। किससे? भूटान से सीमा साझा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भूटान से। देखिए भूटान से कौन कौन से? 1 सिक्किम, दूसरा ये कौन सा है? असम। इसके बाद तीसरा ये कौन सा है? तीसरा है पश्चिम बंगाल। ये 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, भूटान से भी, और किससे? और कर रहा है नेपाल से और बांग्लादेश से, और इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश से। ये 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीन की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आइए इसको मैप में समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ परिवर्तन हुआ है। इसको मैप में समझ लेते हैं कौन कौन से राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। तो मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसमें चीन कहाँ है? ये चीन है, और इससे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? पहला ये उत्तराखंड, 1, ये हिमाचल प्रदेश, 2, इसके बाद फिर ये जो जम्मू कश्मीर ये अलग अलग दे रहा है। अब ये इतना लद्दाख हो गया, इधर ये जम्मू हो गया, इधर जो लद्दाख हो गया। तो ये लद्दाख का क्षेत्र इस समय जो है इससे सीमा साझा करता है चीन से, लद्दाख का, ना कि जम्मू का, सिर्फ लद्दाख का सीमा साझा करता है। तो ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये कितना हो गया? ये 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर इधर ये सिक्किम, ये 4 हो गया, और इधर ये कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। यानी सिक्किम भी जो है 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चीन, और इधर बंगाल भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। तो ये 5 देश जो है चीन से भी सीमा साझा कर रहे हैं, 5 राज्य चीन से भी सीमा साझा कर रहे हैं। जिसमें ये मैप पुराना है, इसलिए ये लद्दाख वाला क्षेत्र नहीं दिखा रहे, ये लद्दाख के क्षेत्र में है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा इधर हो गया है, इधर हो गया, और ये लद्दाख का क्षेत्र। तो लद्दाख का क्षेत्र जो है चीन से सीमा साझा करता है। तो टोटल 5 राज्य हैं, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इतनी सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद फिर जो है चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो कितने राज्यों से लगती है?
5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। आइए हम इसको समझ लेते हैं, मैप में अच्छी तरह से समझते हैं मैप में क्या स्थिति है। ये देखिए हमारा पाकिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान है। अब इसमें कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? हमने बताया अभी कि ये जम्मू का ये क्षेत्र है और ये पूरा लद्दाख है। लद्दाख बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्रफल में लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया एक। इसके बाद फिर ये कौन सा हो गया? पंजाब 2, और ये राजस्थान 3, और ये गुजरात 4, और ये लद्दाख का इतना क्षेत्र और जो बच रहा है ये भी, ये 5 राज्य जो है पाकिस्तान से भी सीमा साझा कर रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात। और इसके बाद बचता अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सिर्फ भारत का एक ही राज्य सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का। वो कितना है? 106 किलोमीटर का लद्दाख करता है। सिर्फ कौन करता है? सिर्फ लद्दाख करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कितने देश भारत से स्थलीय व समुद्री सीमा साझा करते हैं? यानी स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों मिला के कितने देश साझा करते हैं? तो इसमें कितने देश हैं जो स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों साझा करते हैं? उसमें है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जो स्थलीय और समुद्री दोनों सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश यानी बी और यम और BMP। ये BMP जो हैं ये समुद्री और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री, ये गलत टाइप हुआ है। 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला उत्तर प्रदेश, पहला यू, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा एम, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, सी मान लेते हैं। इसके बाद फिर जो है चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? यू मान लेते हैं, उड़ीसा। इसके बाद 5वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? 5वें नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद फिर उड़ीसा, इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से गुजरती है। आइए मैप में इसकी स्थिति समझ लेते हैं। ये है, इसमें समझते हैं। ये इलाहाबाद से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो हमारे भारत का मानक समय रेखा है। हमारे भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है? समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। यानी ग्रीनविच टाइम से हमारे भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर कर दें तथा जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।